तहसील विकासनगर में आज मां यमुना रक्षक संघ के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं के द्वारा एकत्रित होकर मां यमुना के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रदर्शन किया गया तथा एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय देहरादून को प्रेषित किया गया। वहीं गौरतलब बात यह है कि एक बाहरी व्यक्ति पट्टाधारक ठेकेदार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर जिलाधिकारी के बनाए हुए नियमों को आदेशों की अवहेलना कर मां यमुना नदी की मुख्य धारा को बाधित करते हुए एक जेसीबी मशीन द्वारा यमुना नदी के बीचों बीच खुदान किया गया। जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में अपने आदेशों में यह कहा गया है कि यमुना नदी एक जीवित प्राणी के रूप में है तथा किसी भी तरह की मशीनी खनन की अनुमति नहीं, नदी के अंदर पूर्णतः वर्जित है। वहीं उक्त पट्टाधारक द्वारा नावघाट रोड पर मनमानी ढंग से एक बैरियर लगाकर किसानों तथा काश्तकारों और ग्रामीणों के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है। वहीं संयुक्त पट्टाधारक के द्वारा बाहर से कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को यहां पर बुलाकर गुंडागर्दी और माफियागिरी कर स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है। जी, आप जो है मां यमुना रक्षक संघ के आप राष्ट्रीय सचिव हैं। आप लोगों ने यहाँ पर तहसील कार्यालय में आज ज्ञापन दिया है। किस मुद्दे को लेकर के आपने ज्ञापन दिया है? देखिए, मां यमुना के साथ जो तटों के साथ धाराओं के साथ जो छेड़छाड़ की गई, जो हाल फिलहाल में एक पट्टाधारक ने कल वहाँ जेसीबी चलाकर मां यमुना की धाराओं को तट को छिद्र विद्र करने का प्रयास किया। उसमें हमारे संगठन के माध्यम से प्रशासन को सूचना दी गई। पुलिस प्रशासन ने उसमें बहुत अच्छा काम किया। उसे तत्काल जेसीबी को ले जाकर बंद कर दिया गया। और इन पट्टाधारकों को एक गुंडागर्दी और चल रही है। भीमावाला हमारे उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पे एक जो रोड नौघाट से होकर उत्तराखंड में आता है हिमाचल से, उस पे इन लोगों ने क्या करा, बैरियर लगा दिया, जिससे काश्तकारों को, आने जाने वाले हिमाचल के लोगों को, हमारे जो बेचारे गौ भैंस को पानी पूनी पिलाने नदी में लेके जाते हैं, उन लोगों के उसमें जो है उन्होंने बैरियर लगा दिया गया, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इनकी एक गुंडागर्दी ही है एक तरह से, जो बैरियर लगा दिया गया, जहां केवल चुगान का आदमियों द्वारा सरकार ने एक नियम बनाया कि भाई आप आदमियों द्वारा चुगान करेंगे, वहाँ ये लोग जेसीबी लगा रहे। तो ये चीज़ें सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मां यमुना रक्षक संघ के हितैषी हैं। पूरा संगठन जो है इसमें आंदोलन भी करेगा अगर इन लोगों ने इस तरह की कोई बदतमीजी करी। और 2-4 दिन के अंदर ही हम स्वच्छता अभियान के तहत डाक पत्थर बैराज से और 2 नंबर पुल तक हम उसमें जो है पूरा साफ सफाई का अभियान भी चलाएंगे। और कोई भी इस तरह की कोई हरकत हमारे संगठन को अगर नजर आई या कोई बदतमीजी हमारे संगठन को नजर आई तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो है ज्ञापन दिया है, पूरा मामला क्या है? और दरअसल सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे पचवादून में मां यमुना नदी जो है, इन नदी में जो मानक हैं सरकार के, एक रिट पिटीशन 2015 में एक आई थी, उसमें जजमेंट आया था। जजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि आसन वेटलैंड जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, जो आरक्षित वन क्षेत्र है, इससे 10 किलोमीटर तक नदी में किसी तरह का खनन कार्य बंद है। बावजूद उसके पहले तो सरकार द्वारा एक गलत ढंग से पट्टा कर दिया गया। अब पट्टाधारक जो है वो बिल्कुल माफियागिरी पर उतारू है। कल उसके द्वारा पट्टाधारक द्वारा जो है जेसीबी मशीन को नदी की धारा को प्रभावित करने के लिए, नदी के तटों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक मशीन कल उतारी गई वहाँ पर, जिसने वहाँ पर नुकसान किया भी है, जिसे हमारी स्थानीय पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते पकड़ा है। पर अब सुनने देखने वाली बात यह है कि मतलब एक माननीय न्यायालय के आदेश आए थे कि गंगा और जमुना को दोनों को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया था और नदी के तटों से छेड़छाड़ करने वाले पर सीआरपीसी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश हैं, पर उन पर मुकदमा नहीं लिख, केवल उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उन पर तत्काल मुकदमा लिखा जाए। हमारी धारा पे 52 आहत हुई हैं, उसका मुकदमा लिखा जाए। और नदी क्षेत्र में अवैध खनन किया गया, उसके लिए मुकदमा लिखा जाए। तो इन और साथ ही उक्त पट्टाधारक द्वारा एक पीडब्ल्यू के मुख्य मार्ग को, जिसमें ग्रामीण आया जाया करते हैं, हिमाचल के लोग भी आया जाया करते हैं, उस मार्ग को पीडब्ल्यू रास्ते पर बीच में बैरियर लगाकर बाधित किया हुआ है, जिससे आम जनों को बड़े भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
तो इस तरह से क्षेत्र में माफियागिरी चल रही है। माननीय न्यायालय के आदेश से अवहेलना की जा रही है, शासन देश की अवहेलना की जा रही है और हमारी धर्म भावनाओं से छेड़छाड़ की जा रही है। तो इस संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है और तत्काल कार्रवाई के लिए कहा है। ज्ञापन दिया है और आपने खनन जो हो रहा है उसके विरुद्ध में दिया है, पूरा मामला क्या है? देखो, हमारा माँ यमुना रक्षक संघ किसी के रोजगार के ऊपर हमला नहीं करता। हमारा माँ यमुना रक्षक संघ इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आया है कि उच्च न्यायालय के कुछ नियमों को ताक पर रखकर माँ यमुना जी से मशीनों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है। कुछ निगम के लोगों ने पेटी ठेकेदारों को वहाँ पर ठेका दिया 2 नंबर पुल का। खनन माफिया है, उनका अगर कोई भी रिकॉर्ड देखोगे वो माफिया के रूप में आपके सामने पेश होंगे। कोई तहजीब का दायरा उनके अंदर नहीं है। सत्यापन श्रमिकों का जो होता है वो नहीं हो पा रहा। कुछ पता नहीं हमारे क्षेत्र के अंदर कहां से लोग मजदूरी करने के भेस पर लाते हैं और गुंडागर्दी उनसे करवाते हैं, क्योंकि क्राइम जो है बाहर का आदमी कर चला जाता है और स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अभी जो कल हाल ही में हुआ है कि जेसीबी लगाकर माँ यमुना जी से छेड़छाड़ और खुदान का मामला चल रहा था। हालांकि उच्च न्यायालय जी का जो आदेश है और डीएम साहब का भी जो आदेश है, उन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति के स्तर पर, इंसान के स्तर पर ही वहाँ पे मजदूरी कर सकता है, कोई मशीन नहीं लग सकती, यहाँ तक कि गैंती भी नहीं मार सकते माँ यमुना से। और माँ यमुना के तट पर अगर कोई छेड़छाड़ करता है, माँ यमुना रक्षक संघ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे इसमें हमारी जान पे बन जाए। हम पूरा आंदोलन दिल लगाकर इस पर करेंगे, क्योंकि हमने स्वच्छ अभियान का भी मामला इसमें चलाया हुआ है माँ यमुना रक्षक संघ की तरफ से। इसमें हम पूरा सहयोग, माँ यमुना रक्षक संघ बिल्कुल भी अवैध खनन के माध्यम से नहीं रहेंगे, अवैध खनन नहीं होने देंगे और कोई भी छेड़छाड़ का मामला किसी भी माफिया खनन पट्टे धारकों से नहीं होने देंगे। इसके लिए हम सड़कों पर भी उतारे होंगे। यदि तत्काल जो है प्रभाव से कार्य जो है एक्शन नहीं होता है तो आगे की आपकी जो है क्या रणनीति है? आगे हमारी रणनीति ये रहेगी, हम उग्र आंदोलन पर बांधी होंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। माँ यमुना रक्षक संघ राष्ट्र के हों या प्रदेश के हों, सब जगह जगह अपना प्रदर्शन भी दिखाएंगे। जो 2 नंबर पुल में पट्टा जो स्वामी अभी जो है जिनको पट्टा आवंटन किया गया है, उनके खिलाफ अभी यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। सर, मामला पूरा क्या है? जैसे कि ज्ञापन में इन्होंने अवगत कराया गया है कि जो यूजीएन का पट्टा हुआ है, उनके द्वारा जो है जेसीबी से ये रास्ता ब्लॉक या वो पर जो है कि भी अवैध खनन के लिए रोक लगाने के लिए किया होगा। उनका कहना है कि लोगों का रास्ता बंद हो गया है। उस ज्ञापन को जो है जिलाधिकारी को संबंधित है, डीएम साहब को प्रेषित करेंगे, जो निर्देश मिलेंगे। जैसे कि उच्च न्यायालय का जो हवाला दिया इन्होंने कि उच्च न्यायालय का आदेश है कि इसके तहत जो है जेसीबी मशीन और नदी के धारा को जो है अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में सर ये मामला जो है कितने जो है तत्काल संज्ञान लेते हुए क्या इस पर कार्रवाई होगी? हाँ, तुरंत जैसे ही निर्देश मिलेंगे। उसमें यह है कि भी जलधारा को प्रभावित नहीं कर सकते और बिना अनुमति के जेसीबी वो नहीं लगा सकते। इसमें जांच की जाएगी तुरंत जैसे ही निर्देश मिलेंगे। विकासनगर से विष्णु दुबे, दिव्य टाइम्स इंडिया।